युवा मित्रों प्रणाम। आप है बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। आप किसी भी फेलियर से यदि पूछते हैं तो अपने फेल होने के ढेर सारे अलग अलग कारण बताएंगे, पर उन सब के पीछे में एक कॉमन कारण होता है। क्या कॉमन होता है? कि उन्होंने समुचित प्रयास नहीं किया। अच्छा, अब किसी भी काम में निरंतर एफर्ट कैसे लगाएंगे, निरंतर प्रयास कैसे देंगे, अपने सर्वोच्च प्रयास कैसे देंगे, अपना उत्कृष्ट प्रयास कैसे देंगे, अपना सर्वोत्कृष्ट प्रयास कैसे देंगे, जब वह काम को आप चॉइस किए होंगे, जब वह आपके अंदर से बात उठी होगी कि मुझको ये काम करना है, मेरा ये गोल है। मान लीजिए एक 10वीं क्लास का छात्र था, वह 9वीं में पढ़ते पढ़ते तक वह 3rd डिवीज़न में पास हुआ करता था। अचानक उसको लगा जुलाई के माह में कि मैं इस बार 50% यानी 2nd डिवीज़न कम से कम ले आऊं। और उन्होंने चर्चा किया अपने शिक्षकों से, टीचर से, पेरेंट्स से, तो सब ने उनकी हंसी उड़ाई। लेकिन वो सोचते रहे कि इन्होंने हंसी क्यों उड़ाया। तो पूछे कि भाई आप हंस क्यों रहे हैं? तो बोले कि आप ले दे के पास होते हैं, वह भी पता नहीं कैसे पास हो जाते हैं। आप इतने कमज़ोर हो कि आपका पास होना ही एक दैवी चमत्कार है, फिर आप बोलते हो कि 50% से पास होना है। और ऐसे करते करते वो 2-3 दिन तक रहे। सभी लोगों से पूछा कि आखिर मैं ये इतना कम नंबर क्यों पाता हूँ? तो किसी ने कहा कि तुम मेहनती नहीं हो, तुम आलसी हो, तुम्हारा दिमाग बोदा है, तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है, तुम्हारा दिमाग में कोई बात नहीं आता है, तुम बिल्कुल गधे हो, एक नंबर के तुम कुछ जानते ही नहीं हो, तुम्हारा मस्तिष्क इसको स्वीकार ही नहीं करता, तुम ऐसे ही हो। उन्होंने मेरे पास आया, मेरे पास आकर के उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में बताया। तो मैंने नहीं पूछा कि उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कि तुम कितने नंबर से पास होते थे, क्या हो, कैसे हो, तुम्हारा मस्तिष्क क्या है। मैंने उनसे ये सारी चीज़ें नहीं पूछा। मैंने उनको सिर्फ एक टिप्स दिया कि बेटा तुम एक काम करना, तुम्हारा 50% आ सकता है, तुम 70% का टारगेट करो कि 70% मुझको किसी भी विषय में इससे कम नहीं आना चाहिए। और उस 70% के लिए रोज़ का रोज़ आप हर विषय को आप आधा घंटा जरूर दो और गणित को आप 1 घंटा दे दो। इस तरह से नियमित अभ्यास करना, जितना भी समझ में आए आ गया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, चिल्लाना मत, खिंचना मत, टूटना मत, बस तुम लगे रहना, लेकिन नियमित लगे रहना, रोज़ लगे रहना। और यदि आपको समझ में आ गया तो खुद को थैंक यू देना, और समझ में नहीं आया तो भी कहना कि मैंने इतना मेहनत किया, इस बात की मुझको खुशी है, और कल बिल्कुल जब मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा तो ये मेरा समझ आ ही जाएगा। ये आत्मविश्वास भरना और अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास करना। पर होता क्या है कि कई बार हम 2 दिन 4 दिन अभ्यास करते हैं। मैंने भी उनसे ये बात कहा कि बहुत से बच्चे आते हैं, पूछते हैं, टिप्स ले जाते हैं और कुछ दिन तक करते हैं, पहला मूल्यांकन होता है, उसमें कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, फिर लोग हंसते हैं, लोग ताना कसते हैं, कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह के दोस्त होते हैं, कई तरह की दोस्तियां होते हैं, घर वाले के भी होता है, कई बातें होते हैं। और लोग 1 माह 2 माह के बाद फिर वही ढर्रा में बदल जाता है। कभी उन्होंने मेहनत किया, कभी नहीं किया, कभी ये किया, कभी वो किया, और अंत में वही 0 सन्नाटा हो जाता है। पर उस बच्चे ने जो एक टाइम टेबल सेट बनाया था, उस टाइम टेबल्स में वह प्रति सप्ताह 15 मिनट की वृद्धि करना शुरू कर दिया। 5 मिनट के पहले वृद्धि किया, फिर 10 मिनट का वृद्धि किया, फिर 15 मिनट का वृद्धि किया। ऐसे करते करते वो प्रत्येक विषय को अब वह 1 घंटा देने लगा। स्कूल भी पढ़ाई करते थे, अब उनका इधर उधर घूमना बंद हो गया था, दोस्तों से गपबाजियाँ बंद हो गए थे, और तमाम बहुत सारे काम कन्वर्ट हो गया था। अब वो बहुत आदतों में भी उसने बदलाव किया, खान पान में भी बदलाव कर लिया। और अब लोग कहने लगे, अरे यार अचानक इसमें तो बड़ी जादू हो गया,
ये अचानक ये लड़का पढ़ाकू हो गया, ये पढ़ने वाले हो गए। और वह लगा रहा, धीरे धीरे वो एक एक नंबर के लिए जद्दोजहद करते रहे। इस माह में मूल्यांकन में 3 नंबर आया, 10 में 3 आया। वो हताश नहीं हुआ, निराश नहीं, क्योंकि उसको मैं बोल रखा था कि जितना भी नंबर आए वहीं से शुरू करना। वो 3 नंबर आया, तब 4 नंबर के लिए उन्हें जद्दोजहद शुरू किया। 4 नंबर कैसे मुझको पाना है, कितना और मैं मेहनत लगा दूं। अब जैसे अगला मूल्यांकन में 4 अंक आ गया, तो उसने 5 अंक लाने के लिए अपने आप को तैयार किया। और इस तरह से करते करते जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया मित्रों, उस बच्चे का 65% से ऊपर का रिजल्ट आया था। वह बच्चे बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही अगले साल हुआ 11वीं क्लास में, और उम्र का प्रभाव था, दोस्तों का प्रभाव था, अब उनको ऐसा लग गया कि मेरे पास वो बुद्धि है, मैं 65% का छात्र हूँ। और 11वीं क्लास में उसने ध्यान नहीं दिया, और 12वीं क्लास में आकर के वो फिर फेल हो गया। फेल हो करके फिर उसने ये सबक लिया कि काश मैं जिस तरह से 10th की पढ़ाई किया था, मैं अपना निरंतर प्रयास जारी रखता और उसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं आने देता, और मैं उसी को और आगे करता, तो मैं अब 12वीं में और बेहतर कर सकता था। अब वह चोट खा गया था, वो चोट खा के संभला हुआ, अब संभलना शुरू किया। और इस साल उन्होंने अपनी 12वीं की तैयारी 90% के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू किया। और वही टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया, खान पान अपना काम सारा चीज़ करते रहे। और मेडिटेशन भी किया, प्राणायाम भी किया, और मेडिटेशन और प्राणायाम को नियमित करने लगे, अपनी आदतों में सुधार ले आया, और वह निरंतर प्रयास किया, और फिर 12वीं में अच्छा नंबर आया। हालांकि 12वीं में उनका 85% नहीं आया, लेकिन उन्होंने सबक ले लिया था। फिर उसने आगे की पढ़ाई किया, प्रतियोगिता परीक्षा दिलाया, और उन्होंने फिर पीएचडी करने का ठाना। और पीएचडी में भी उसने अपनी पूरी निरंतर प्रयास करते रहे, और उन्होंने फिर एग्ज़ाम क्लियर किया, और वह एसडीएम की नियुक्ति हो गया। मित्रों, तो बीच में उन्होंने दोनों तरह की जिंदगी जिया था, एक निरंतर नहीं प्रयास करके और एक निरंतर प्रयास करके। उस निरंतरता में एक चीज़ जो कॉमन था कि उसने दिल से चाहा था, खुद से चाहा था कि मुझको ये करना है। किसी के द्वारा ओढ़ा हुआ नहीं था, दबाया हुआ नहीं था, नहीं तुमको ये करना है, तो तुम आधे अधूरे मन से करोगे, तो फिर आधा अधूरा मन से किया गया कार्य फिर वह उतनी सफलता नहीं लाता। सफल तो होते हैं, पर वो सफलता में जान नहीं आता। तो मित्रों, आप युवा हो, यदि आपका लक्ष्य आपके माता पिता ने चयन किया है तो दोबारा सोचिए। यदि आपका लक्ष्य आपके शिक्षकों ने चयन किया है तो आप दोबारा सोचिए। यदि आपका लक्ष्य आपके मित्रों ने चयन किया है तो फिर आप दोबारा सोचिए। कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा पर्सन ने आपका लक्ष्य यदि तैयार किया है तो आपका वह गोल मिलने में वक्त लगेगा। लेकिन यदि आपने अपने से चॉइस किया है, खुद से चॉइस किया है, और चिंतन से, मनन से, और आप एक बिल्कुल परफेक्ट अपने आप को तौल करके आपने अपना लक्ष्य तैयार किया है, अपना गोल तैयार किया है अचीव करने के लिए, तो आप उतना प्रयास करेंगे और उससे कहीं ज़्यादा भी प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का चाहा गया है, आपका खुद की इच्छा है, आपकी खुद की उसमें स्वप्न है, आपका खुद का ड्रीम है, आपने खुद उसको अपना एम बना लिया है। तो जैसे हम उसको अपना बना लेते हैं तो फिर हम उसको पाने के लिए रात दिन एक करते हैं, पूरी की पूरी रात दिन एक करते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना प्रिय है। और जो प्रिय है हमको, तो हम उसको लक्ष्य को पाने के लिए, हम अपने हर प्रिय को पाने के लिए जिस तरह से बेताब रहते हैं, उसी तरह से यदि हमने लक्ष्य तय किया है तो हमारे लिए हमारा प्रिय है, तो वो हमारा लवर हो गया, वो हमारा प्रेम हो गया, वो हमारा प्रेसी हो गया, वो हमारा प्रीतम हो गया। तो फिर उसको पाने के लिए, उसको रिझाने के लिए और उसको खुश करने के लिए तो हम हर वो प्रयास करेंगे जो हमारे सामर्थ्य से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में भी हमारी सफलता फिर आती है मित्रों। तो आप अपने लक्ष्य को, आप अपने काम को, यदि आप अपना प्रेमी बनते हो, आपका वो लवर बन जाता है और आप उसको खुश करना जानते हो, आप उसका पाने के लिए तैयार हो, तो आपकी महबूबा को पाने के लिए यदि आप तैयार हो, तो फिर वो आपका काम, आपका महबूबा जिस दिन बन जाता है तो फिर वह प्रयास होता है, वो निरंतर प्रयास होता है, और कठिन प्रयास होता है, और लगातार प्रयास होता है, और ज़बरदस्त प्रयास होता है। जब ज़बरदस्त प्रयास होता है तब सफलता भी ज़बरदस्त मिलती है, फिर प्राणवान सफलता मिलती, फिर जानदार सफलता मिलती है, फिर काबिल तारीफ की सफलता मिलती है। मित्रों, तो आप इस बात पर गौर कीजिए कि आपका गोल किसने तैयार किया है, आपने या किसी और ने। फिर आपके साथ मिलेंगे।